एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में बताया गया है, आप सेकेंडों में जो है निकाल पाओगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसको कैसे करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है आपको। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको याद रखना है 1 से लेके 20 तक। चलिए 20 तक, 1 से लेके 20 तक आपको याद रखना है स्क्वायर्स। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। फिर देखते हैं 11 12 का भी देख लेते हैं। 11 स्क्वायर का 121, 12 स्क्वायर का 144, 13 का स्क्वायर का 169, ठीक है, 14 का स्क्वायर का 196, 15 का स्क्वायर का 2265 और 16 का स्क्वायर का 256 और 17 का स्क्वायर का 281, ठीक है, 18 का स्क्वायर का 324 और 19 का स्क्वायर का 361 और कितना 20 का स्क्वायर का 400। ठीक है, तो हमको कितना याद रखना है, हमको याद रखना है 20 तक का। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको। इसके बाद जब ये हमको याद रह जाएगा तो इसका यूज कैसे करना है ये देखते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया। अब हमको 10 तक का हमको मस्ट, मतलब आपको अगर मान लो कि हो सकता है कि आप कभी भूल जाओ। ठीक है, 15-16 के बाद भूल जाते हैं लोग, ज्यादातर जनरली ज्यादा यूज नहीं होता, तो 10 तक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 10 तक याद रखते हो तो भी आपका बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा, अब हमको देखना है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है यूनिट डिजिट्स, क्या देखना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्या, यूनिट डिजिट्स। ठीक है, तो यूनिट डिजिट देखना है। तो यूनिट डिजिट्स मतलब लास्ट वाला जो सबसे छोटा वाला संख्या है। ठीक है, तो क्या है, देखिए 1 में क्या आएगा, 1 कब कब आता है, 1 9 में भी आ रहा है, देखिए 81 है। यानी 1 अगर हमको दिया हुआ है यूनिट डिजिट में तो किसका स्क्वायर हो सकता है, 1 का स्क्वायर हो सकता है और 9 का स्क्वायर हो सकता है। देखिए 9 का भी 9वां क्या होता है, 81, तो 81 क्या होता है 181 है ना, लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 1, तो यानी हो सकता है 9 भी हो सकता है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए 4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 4 दिया, तो 4 कब कब हो सकता है, या तो 2 होना पड़ेगा या फिर 8 होना पड़ेगा। 64 में भी 4 आता है यूनिट डिजिट पे। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर मान लीजिए हमारा दिया है 5, क्या दिया हुआ है, 5 दिया है, तो 5 कब आएगा, देखो यहाँ पे ढूंढो तो एक ही जगह है 5 आया, यानी 5 होगा तभी 5 आएगा। यानी 5 अगर लिखा हो किसी परफेक्ट, ठीक है, ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर के लिए। किसके लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो 5 कब आएगा, जब 5 का स्क्वायर होगा तभी आएगा। अगर मान लीजिए 6 है तो क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी 4 का होता है ना, 4 4 चौका 16 और 6 6 36, तो क्या होता है, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना। ठीक है, उसके बाद हमारे मान लीजिए और क्या है बच्चा, देखिए तो 9 है, तो अगर 9 है तो क्या हो सकता है, 3 का हो सकता है या फिर 7 का हो सकता है। ठीक है, और 0 है तो क्या होना पड़ेगा, उसको 0 होना पड़ेगा। और तो ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, यानी हम इसका यूज करने वाले हैं सॉल्व करने के लिए, फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं, बहुत मतलब जो मजा आएगा देख के और आसानी से बनने वाला है। ठीक है, तो यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, देखते हैं इसको, क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन देखते हैं। 625 दिया है, क्या दिया है, 625। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या हमको, जैसे क्यू रूट होता है तो क्या लिखा है, 3 लिखा रहता है। अब ये क्या है, स्क्वायर रूट हम सीख रहे हैं, तो स्क्वायर रूट में क्या ऐसा ऐसा लिखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट है तो यानी 2 है ना, 2 डिजिट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लास्ट, तो सेलेक्ट कर लिया 25 आ गया। अब इसमें यूनिट डिजिट कौन सा हो गया, 5, इसको सेलेक्ट करके देख लिया। अब देखो तो 5 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर, अगर 5 स्क्वायर रूट अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो उसका स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, 5 ही तो होता है। 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो ये 5 तभी हो सकता है यहाँ पे जब 5 रहा होगा, क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, वह 5 आएगा।
स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो 5 कब है, ये स्क्वायर है टर्म में, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा क्या होगा, 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, 5 का 5 ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 6 है, तो 6 देखो, तो 6 किसका स्क्वायर के आसपास आता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी 6 जो है किसके बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है। देखो 9 तो हो नहीं सकता ये, ठीक है, 9 तो हो नहीं सकता, तो क्या होना पड़ेगा, 4 से बड़ा है, क्या है, 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा है यानी क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या है, 5 हो गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा 25। तो 625 इज स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब 625 का स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा 25 आ गया, ठीक है। तो और देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो 4225 है, क्या है 4225, तो लास्ट डिजिट, सॉरी लास्ट का 2 डिजिट सेलेक्ट, उसके बाद क्या करना है, यूनिट प्लेस लेना है, यूनिट प्लेस भी क्या है 5 है, सेलेक्ट कर लिया, 5 का तो 5 ही होता है स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखो क्या है 42 है, तो 42 कब हो सकता है, देखो तो 10 तक तो हमको याद रह गया ना, तो 10 तक याद रह गया, तो 42 कभी आता है क्या, नहीं आता ना, तो लेकिन 49 और 36 के बीच में होगा, तो 36 और 49 के बीच में होगा, तो देखो 49 तो हो नहीं सकता क्योंकि हाईएस्ट कितना है यहाँ पे 42 है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, क्या हो सकता है 36 हो सकता है, 36 से ज्यादा होगा, तो यानी 6 तो सेलेक्ट हो गया, क्या होगा 6 सेलेक्ट हो गया, और इधर से क्या आ रहा था 5, तो यहाँ से 5 आ गया, यानी क्या हो गया 65 इज द राइट आंसर। तो देखा कितना आसानी से बन रहा है, ठीक है। और देखते हैं 6 4 नहीं 6 2 4, तो ये देखो ये टर्म है, इसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो जैसा बताया गया क्या करेंगे, लास्ट का 2 टर्म सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 1 है ना, यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 कब कब हो सकता है, या तो 1 होना पड़ेगा, 1 का जो स्क्वायर रूट आएगा क्या हो सकता है 1 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है, तो 9 हो सकता है, तो ये लिख दिए। उसके बाद इस दोनों टर्म को जो बचा हुआ है उनको सेलेक्ट कर लिए, कितना है 62 है, तो 62, अब देखो 62 देखो तो कभी 10 तक में 62 आया है क्या, 64 आया है, ठीक है, तो 64 से तो एक कम है, ठीक है, और 64 किसका आता है 8 के बारे में, 8 64 है ना, तो इधर कम 7 का स्क्वायर हो सकता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, ठीक है। अब देखो 49 होता है बस, और यहाँ पे कितना 62 है, तो 1 और 9 में से अगर सेलेक्ट करना पड़ेगा तो किसको सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारा 62 के आसपास पहुंच पाए, देखो ये 49 है ना, 49 और ये है 64, और हमारा टर्म जो है 62 इसके बीच में है, और हमने क्या किया 7 को तो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, टेंस प्लेस पे हमने 7 को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यूनिट प्लेस भी तो देखना होगा, यूनिट प्लेस पे तो हम 1 या फिर 9 बैठा सकते हैं, दोनों में से कोई एक, है ना। तो अब देखो अगर हमने यहाँ 7 बैठा दिया है तो 1 बैठाएंगे तो छोटा ही होगा, छोटा रह जाएगा टर्म, लेकिन अगर हम 9 बैठाएं तो ये आगे बढ़ सकता है, तो हम क्या करेंगे 9 को सेलेक्ट कर लेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे 9 को, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, कितना डिफरेंस है, अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है, क्या करना हमने किसको सेलेक्ट कर लिया 9 को सेलेक्ट कर लिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 79 इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वाला टर्म्स क्या है ज्यादा था, ठीक है, ये जो है 49 से ज्यादा, मतलब जो है 62 है, अगर ये 49 के आसपास रहता, छोटा रहता, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते, 1 को सेलेक्ट कर लेते, ठीक है। जैसे अगर ये टर्म तो ऐसा रहता 4981 होता, ठीक है, 4981, तो 40, तो ये 7 तो सेलेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या था 1 और 9 में से कोई मतलब जो हमको सेलेक्ट करना है, तो 7 वहां से सेलेक्ट हो गया, तो छोटा वाला टर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से हमने क्या किया था 7 और 8 में से किसको सेलेक्ट किया था 7 वाला को, तो उधर से भी क्या करना पड़ता छोटा वाला को ही सेलेक्ट करना पड़ता, ठीक है। क्यों करते, क्योंकि ये हमको क्या चाहिए कम वैल्यू चाहिए, ज्यादा वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए छोटा वाला टर्म को सेलेक्ट करते, तो क्या होता तब 71 हो जाता, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे है रूट ओवर 1296, क्या है रूट ओवर 1296, इसको करना है हमको स्क्वायर रूट, तो लास्ट का 2 टर्म सेलेक्ट किए, उसके बाद यूनिट डिजिट देखिए क्या है 6, तो 4 और 6 होने का संभावना है, इसका स्क्वायर रूट 4 या हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करो, देखो क्या है 12 है, तो 12 किसके बीच आता है, देखो तो 9 और 16 के बीच आता है,
9 और 16 के बीच में आता है ना, यानी 3 हो सकता है स्क्वायर या फिर 4 हो सकता है। ठीक है, तो इधर है इस टर्म में आ रहा है, मतलब कम है। ठीक है, 16 से तो कम है लेकिन 3 से क्या है, ज्यादा है। तो 3 हमने सेलेक्ट कर लिया, और 3 से क्या है, 3 से ज्यादा है। ठीक है ना, 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा क्या है, अब 3 से ज्यादा है मतलब इन दोनों में से कौन सा वाला लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 36 इसका राइट आंसर होगा। अभी और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे 4 6 2 4, क्या 4 6 रूट ओवर 4 6 2 4 है। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, सेम तरीके से लास्ट में क्या है 2 4 है ना, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 4 4 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा या फिर 8 होना पड़ेगा। यहाँ कितना है 46 46 सुना है क्या, 1 से 10 तक में आता है, नहीं आता। हमने सुना है कितना 49 आता है, और उसके बाद ऊपर तो देखो 46 है, उससे ऊपर नहीं तो नीचे वाला क्या होगा 36 होगा। ठीक है, अब देखो 36 और 49 में से कौन पास में आ रहा है, ये इसके पास है, 49 के पास है ना, 49 के पास है, तो 49 तो होगा नहीं क्योंकि 49 ज्यादा हो गया, तो क्या लेंगे 6 ले लेंगे, 36 वाला ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो 49 हो गया, अगर और इसमें जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 49 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 46 है तो ये वाला ले लिए, तो क्या हो गया 6 आ गया। और यहाँ से अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे बताओ, बड़ा वाला लेंगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि छोटा टर्म तो नहीं है, इतना ही में तो नहीं सिमट गया ना, बहुत ज्यादा। देखो 36 के बाद और कितना 10 का डिफरेंस है ना, ज्यादा का डिफरेंस हो गया, तो इसलिए क्या करेंगे और इधर बड़ा वाला सेलेक्ट कर लेंगे, तो 68 इज द राइट आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो 576 है ना, 576 है ना, हाँ इसको करना है। ठीक है, तो क्या करें, लास्ट का 2 डिजिट सेलेक्ट करो, उसके बाद यूनिट डिजिट देखो क्या है 6 है, 6 होने के लिए क्या होना पड़ेगा 4 और 6 होने का संभावना है, स्क्वायर रूट इसका 4 ही हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, और यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 देखो तो 2 4 और कितना 9 के बीच में, 4 और 9 के बीच में है ना, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो अब देखो 5 जो है 9 तो नहीं हो सकता है लेकिन 4 के आसपास रह सकता है, तो 2 इज सिलेक्टेड। अब देखो 2 क्या है 4 ही हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करना है इसको, मतलब 5 तो ज्यादा है इससे, तो 4 की जगह क्या लेंगे 6 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 26 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे आसानी से बनेगा। अब देखो अगर मान लो अगर आपको 20 तक याद रहेगा तो आपका क्यों आसान हो जाएगा, और जैसे ये तो छोटा मोटा है, अगर मान लो जैसे बड़ा टर्म्स दे दिया, जैसे 15625, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसका हमको क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना है तो हमेशा क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट सेलेक्ट करना है, यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 आ गया, उसके बाद एक दोनों जितना भी टर्म है उसको ले लेना, तो कितना टर्म है 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट। ठीक है, तो क्या है 156। अब 156 देखो यहाँ ध्यान दो, किसके किसके इन दोनों के बीच में है, यानी 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में। ठीक है, अब 13 स्क्वायर 169 हो सकता है, यहाँ पे 156 है यानी इससे कम है, यानी कौन सेलेक्ट हो जाएगा 12 सेलेक्ट हो गया, और इधर से क्या आ गया 5 आ गया, तो क्या हो जाएगा 125 इज द राइट आंसर। तो देखा कितना आसानी से बनी है ना। अब क्या करना है आप लोगों को, जो है आप लोग करिएगा ये वाला क्वेश्चन करिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, √7744, ठीक है, इसको निकाल के इसका स्क्वायर रूट कितना होगा वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड स्काईलाइन एजुकेशन, कीप लर्निंग, और लाइक और सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो इससे जो है आज जो हमने सीखा स्क्वायर रूट निकालना, इससे क्या होता है सिंप्लीफिकेशन हमारा आसान हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एसएससी में, तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब इसमें से अगर एक में अगर स्क्वायर रूट वाला यूज हो जाता है तो बहुत वैल्यूएबल है ना। तो ठीक है, फिर क्लास आगे भी देखते रहेंगे, कमेंट में बताइएगा कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम उस चीज़ को लेके आएंगे। ठीक है, चलिए बाय।